दोस्तों, जब भी आप आसमान पर उड़ता हुआ जहाज देखते होंगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जहाज बिना किसी सहारे के हवा में कैसे उड़ता है और कितनी ऊंचाई पर उड़ता है और इसे रास्ते के बारे में कैसे मालूम चलता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप किसी हवाई जहाज को टेक ऑफ या लैंडिंग करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले आपको इंजनों का शोर महसूस होता है। ये जेट इंजन कहलाते हैं। इनका शोर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि ये इंजन अकेले जहाज को उड़ाते हैं तो आप गलत हो सकते हैं। इंजन के बगैर भी चीजें आसमान पर बहुत आसानी से उड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कागज का बना हुआ जहाज। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है तो सबसे पहले आपको इंजन और विंग्स यानी पर के कामों को समझना होगा। जहाज के इंजन इस तरह बनाए गए हैं कि वो फुल स्पीड से एरोप्लेन को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे जहाज के विंग्स के ऊपर एयर का रेगुलर बहाव पैदा होता है जो हवाओं को नीचे जमीन की तरफ और जहाज को आसमान की तरफ करता है, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। ये लिफ्ट जहाज के वेट पर काबू पाकर उसे आसमान पर रखती है। उड़ान के दौरान जहाज में 4 चीजें रेगुलर काम करती है: थ्रस्ट, ड्रैग, वेट, लिफ्ट। हवाई जहाज के दोनों विंग्स पर इंजन लगाए जाते हैं। कुछ जहाजों में एक इंजन भी होता है। इन इंजनों के जरिए थ्रस्ट पैदा होता है। इंजन हवा को दबाता है और उसे पीछे की तरफ छोड़ता है। जो थ्रस्ट होता है वो जहाज को आगे बढ़ाता है। जब जहाज आगे बढ़ता है तो उसका सामना एक और चीज से होता है जिसे ड्रैग कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जब हम चलती गाड़ी से अपना हाथ निकालते हैं तो हवा के जरिए हाथ पर पीछे की तरफ जो जोर डाली जाती है उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये जोर स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी जोर उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन जहाज की थ्रस्ट फोर्स ड्रैग फोर्स से ज्यादा होती है और इसी वजह से जहाज आगे बढ़ता रहता है। वेट यानी वजन। जैसा कि आप जानते हैं जमीन पर मौजूद हर चीज में भारीपन है जो उसे नीचे की तरफ खींचती है। इसी तरह भारीपन उड़ने वाले जहाज में भी मौजूद है और जो इसे नीचे की तरफ खींचती है। इस भारीपन पर काबू पाने के लिए विंग्स से लिफ्ट पैदा होती है। लिफ्ट जब जहाज आगे बढ़ता है तो उसके परों को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से विंग्स के ऊपर की हवा तेज रफ्तारी से गुजरती है और नीचे की हवा हल्की रफ्तार के साथ। इसकी वजह से विंग्स के नीचे हवा के दबाव के मुकाबले में विंग्स के ऊपर हवा का दबाव कम हो जाता है और जहाज आगे बढ़ने लगता है। विंग्स किस तरह लिफ्ट पैदा करते हैं? ज्यादातर हवाई जहाज के विंग्स की ऊपरी सतह उठी होती है जबकि निचली सतह बिल्कुल प्लेन होती है, जिससे क्रॉस सेक्शनल शक्ल बनती है जिसे एयरफॉइल कहते हैं। एयरफॉइल अपने सामने आने वाली हवा को अलग करता है और ऊपर बहने वाली हवा के दबाव को कम करता है और हवा के दोनों धारों को नीचे की तरफ तेज करता है। जब हवा चलती है तो जहाज ऊपर उठता है। एयरफॉइल आने वाले हवा के रास्ते को जितना ज्यादा मोड़ता है उतनी ही ज्यादा लिफ्ट पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। जब हवा विंग्स की उठी सतह से टकराती है तो उसका फितरी झुकाव सीधी लकीर में जाना होता है, लेकिन उठी हुई सतह से टकराने के बाद पंख उसे इधर उधर और पीछे की तरफ धकेल देते हैं। उसकी वजह से हवा काफी हद तक फैल जाती है और उससे उसका दबाव कम हो जाता है। इसके अपोजिट विंग्स के नीचे हवा का दबाव बढ़ जाता है क्योंकि विंग्स अपने सामने मौजूद हवा के मॉलिक्यूल्स को एक छोटी जगह में दबा देते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल जरूर आ रहे होंगे कि हवा दोनों परों से एक साथ क्यों नहीं टकराती है और टकराने के बाद यहाँ बैक वॉश की बजाय डाउन वॉश क्यों हो जाती है। आइए इन सवालों के जवाब के लिए दबाव के डिफरेंट फर्क की अपनी बहस पर वापस चलते हैं। जहाज के पंख अपने ऊपर हवा के दबाव को कम करते हैं जबकि जहाज के ऊपर हवा का दबाव नॉर्मल रहता है जो कि जहाज के दबाव से ज्यादा होता है। दूसरे शब्दों में विंग्स के जरिए पैदा होने वाले दबाव का फर्क और उसके पीछे हवा के जरिए डाउन वॉश अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि तमाम एक ही चीज है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के सिलसिले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत।